आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अभी देखिए कि बिहार में इलेक्शन आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जब बात कर रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। हालांकि देखिए कि आरोप तो दोनों तरफ से लगते ही रहता है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो किसका दामन सबसे साफ है और किसका दामन सबसे ज्यादा गंदा है। चलिए जनता से बतियाते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। आइए, अभी हम खड़े हैं आरा में और मौसम का तापमान और राजनीति का तापमान दोनों धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। भैया ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर, मंत्री से लेके अफसर सब पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ से जो है वो जवाब मिलता है, एनडीए के तमाम नेता जवाब देते हैं कि भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा है। अब जनता कैसे तय करे कि किसका दामन भ्रष्टाचार के मामले में सबसे साफ है? जनता से बड़ा जज करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, जनता पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को जितने अच्छे तरीके से जज करती है, हाँ। और कोई नहीं कर सकता। इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता मालिक है। हाँ। क्या विकास है, नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सब जनता जानती है। हाँ। ये किसी के कहने से न कम होगा न ज्यादा होगा। अंत में फैसला जनता को ही करना है और जनता से ही हम लोग चाहेंगे कि जनता ही इसका फैसला करे। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा तेजस्वी यादव के जो पार्टी है उनका खराब स्थिति है कि नीतीश कुमार की स्थिति खराब? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी जी का पुराना ही रिकॉर्ड आप अपने देख लीजिए, लेकिन तत्काल की जो सरकार है उसके रिकॉर्ड को देखिए। किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार नाम का चीज होता है। इसको बदलने की हम कोशिश करते हैं। यदि हम नहीं बदलते हैं तो ये हमारे सरकार की भूल है। और भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज है जिसका समूल नाश नहीं किया जा सकता है। दिमाग की तरह चट रहा है और दिमाग की तरह भ्रष्टाचार चट रहा है। हर गरीब को, हर इंसान को तकलीफ। इनके समय में ज्यादा था, लालू यादव के समय में ज्यादा था, क्या अभी ज्यादा हो? लालू यादव चाहे कोई भी, भ्रष्टाचार तो हर जुगाड़ से चल रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में कौन केकर दामन साफ है? हाँ, देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में अभी जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने के फिराक में है। लेकिन दूसरे पार्टी वालों का मत है कि हमारे भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी, यानी कि जो इस समय केंद्र में सत्ता में पार्टी है, वो चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। देखिए, भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अधिकारी तक भ्रष्टाचार सीमित नहीं है। हम नेता मंत्री सबकी बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी बहुत लो लेवल पे काम करते हैं, नेता मंत्री का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो वैसे में अगर हम बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मंत्री से लेकर अधिकारी सबकी बात है। तो आपको मतलब लिखा रहता है कि मंत्री जी को इतना पैसा जाएगा, उन्होंने बाकायदा ये कहा है। तो आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार के मामले में क्या तेजस्वी यादव का दामन बिल्कुल साफ है? देखिए, क्या है कि तेजस्वी जी के जो आरोप है, जैसे आपके घर में जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी उसका ज्ञान आपको ज्यादा होगा। तो उनको इसका ज्ञान ज्यादा है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, नेता किस प्रकार से लिप्त होते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की जो बीज पहली बार बिहार से शुरू हुई है, उसका दामन का दाग हमको लगता है कि पहला उन्हीं के परिवार पे गया है और वो अभी तक चल रहा है। पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो जहाँ अफसरशाही होगी, अफसर रहेंगे, तो सिस्टम में भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। इनके द्वारा ये पाला हुआ सिस्टम है। इतने दिनों से इन लोगों ने ऐसे सिस्टम को पाल के रखा था, उस सिस्टम में से इस प्रकार के विषयों को निकालना इतना आसान तो नहीं है। फिर भी जो अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, केंद्र की सरकार हो या वर्तमान की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के प्रति टॉलरेंस कैसा है सरकार का? यही मैं बता रहा था कि अभी जो एनडीए की सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। सीबीआई हो, ईडी हो, आप देखेंगे कि लगातार वैसे लोग जो किसी भी प्रकार के मामले में, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, अभी देखिए इतना बड़ा हमारे यहाँ का अधिकारी था संजीव वंशी, उनको भी थोड़ा सा उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा, उनको जेल भेज दिया गया। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है। बड़े अधिकारी थे, बिजली विभाग जैसे विभाग के बड़े अधिकारी रहे, सीओ रहे, लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला कि आपके ऊपर आरोप है, और उनको जेल भेज दिया। तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खात्मा करने की तरफ एनडीए सरकार अपनी कदम लगातार बढ़ा रही है। दूसरा है, देखिए क्या है कि
अगर कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में कुछ न कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके चलते सिस्टम पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। एक परिवार में भी कुछ लोग दोषी हो जाते हैं, किसी का एक्टिविटी उस तरह का हो जाता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि ऐसे लोगों को चुन चुन के उन पे कार्रवाई करें। कार्रवाई होता है। अभी बिहार प्रशासन में आप देखेंगे कि एक सोसाइटी बनाई गई है जिसमें प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बना के ऐसे जितने भी इस प्रकार के जो करप्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब विषय यह है कि ठीक है, आप कहते हैं कि मंत्री पे आरोप लगा, तो इतने दिनों के शासन में एनडीए के किस मंत्री पे आपने आरोप लगा के आरोप सिद्ध किया हो, बताइए। आपके यहाँ तो आरोप भी लगा, सिद्ध भी हुआ और मोटरसाइकिल पर चारा भी ढोया गया। तो ये सिस्टम आपके घर में ज्यादा बढ़िया से चला, इसलिए आपको अच्छी जानकारी है। हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में जितना सोच पाते हैं, जितना सुन पाते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। हालांकि अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी किसी भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, कोई भी नेता शासन में रहे, भ्रष्टाचार का सामना आम आदमी को करना ही पड़ता है जी। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन का समय आता है, जब वोटिंग का समय आता है, तो जनता कंपेयर करती है कि हाँ भाई किसके समय में भ्रष्टाचार थोड़ा कम था तो उसको आगे लाया जाए। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के समय भ्रष्टाचार ज्यादा है कि उनके समय में भ्रष्टाचार ज्यादा था? अभी पिछले लगभग ये 20 सालों से हम लोग एनडीए की सरकार देख रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए इसमें बदलाव भी होता है, होते रहता है। एक आम होते रहता है। एक आम पब्लिक के नाते हम लोग अधिवक्ता हैं कोर्ट में, और अक्सर सरकार के कार्यालयों का सामना करना पड़ता है अपने क्लाइंट के लिए या व्यक्तिगत रूप से भी। और मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार का कोई कार्यालय नहीं है जहां बिना पैसे के सुगमता से आपका कार्य हो जाता हो। ये तो आम आदमी की बिल्कुल बड़ी एक कर्मचारी 25-50 हजार रुपए के लिए आपका सही म्यूटेशन का आवेदन कैंसिल कर देता है। कोई उल्टा सीधा आरोप लाके कागज नहीं दिए हैं, तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे सिंपल आरोप। सरकार कहती है कि छोटे छोटे मसलों को लेकर आप लोगों को दौड़ाइए मत, रद्द मत कीजिए, लेकिन उस सरकार का निर्देश उन कर्मचारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सरकार ने बनाया है लोक शिकायत निवारण तंत्र। आप जनता के समस्याओं को लेकर आपका काम नहीं होता है, लोक शिकायत पदाधिकारी के पास जाइए, वो आदेश देते हैं और उस आदेश का कहीं अनुपालन नहीं होता है। आदेश दे दिया गया, इनका काम कर दीजिए, 2 महीना के अंदर में डिस्पोजल करना रहता है, लेकिन कहीं उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। और जिला पदाधिकारी महोदय को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप ये देखिए कि अनुपालन हो रहा है कि नहीं, लेकिन उनको भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि नीतियां बन जाती हैं, योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन वो तब तक जनता के हित में परिवर्तनकारी रूप में नजर नहीं आएंगी जब तक जमीन पे उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो, ऊपर से कड़ा निर्देश नहीं हो, है ना। ऊपर से निर्देश दिया जाता है लेकिन उस निर्देश में गंभीरता नहीं रहती। नेता मंत्री किसके समय में ज्यादा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे? नेता मंत्री तो समय अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सब प्रक्रिया चल रहा है कि आपको भ्रष्टाचार नेता मंत्री से शिफ्ट होकर अधिकारियों में आ गया है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं एकदम बिल्कुल कि पहले नेता मंत्री भ्रष्ट हुआ करते हैं, वो लोग सुधर रहे हैं, अधिकारी अब इधर अधिकारी भी हो गए हैं। जैसे हमारे भाई एक साहब ने कहा कि सीओ के बारे में, एकदम सही बात है, हर जगह यही चल रहा है। आप सिर्फ थाना हो, हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, ये 3 ही जगह जनता का काम होता है। 3 ही जगह काम होता है, उसी दिन सुधर जाएगा। एक हमारे भी मन में व्यक्तिगत विचार है कि जो सरकारी वेतन लेता है, सरकार का सारा सुविधा लेता है, उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसका बच्चा भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, उसी दिन सुधार होने लगेगा। जब से हम लोग होश संभाले उस समय राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस समय पूरे राज्य भ्रष्टाचार से लिप्त था, और आज आप देख लीजिए सभी विभाग में देखिए भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रोक लगा है। और जब ट्रेन से पटरी पर से ट्रेन उतर जाती है तो उसको कुछ समय लगता है, और वो समय में नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए, सबको साथ में लेके चले। अच्छा, एक चीज और हमको समझ नहीं आता भैया कि अगर एक आम आदमी को अगर इस महीने में एक साइकिल अपने बच्चे के लिए लेनी है, अगर 4000 का 5000 का साइकिल उसको लेना है, तो इस महीने में अगर साइकिल ले लेता है तो शायद उस महीने में और कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन नेता मंत्री के घर छापा पड़ता है तो करोड़ों करोड़ 100 करोड़ रुपया निकल जाता है। नेता मंत्री लोग अवैध रूप से कमाते हैं। हम लोग समाज में जितने भी गरीब आदमी हैं, कोई भी काम नहीं होता है। हॉस्पिटल में जाइए, थाना में जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, कोई भी शिकायत लेकर जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, कोई समाज में हम लोग को दबाता है
हम लोग एसपी के यहाँ जाते हैं, थाना के यहाँ जाते हैं, FIR तक नहीं होता है। और वहीं जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनका तुरंत FIR हो जाता है, हर काम हो जाता है। लेकिन जी भैया टीवी पे आता है जी, आपको कुछ कहना है भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार पे कहना है? किसके समय में ज्यादा भ्रष्टाचार था? भ्रष्टाचार कभी रुकेगा ही नहीं, नहीं रुक सकता। रुकेगा नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं भ्रष्टाचार का तो आरंभ हुआ है अभी आरंभ ही हुआ है जी। हाँ। अभी कहीं जाइए तो बिना भ्रष्टाचार कहीं ऐसा शब्द नहीं है। हाँ। जो लोग भ्रष्टाचार को नहीं समझ रहे हैं और भ्रष्टाचार के क्या माने रूप हो गया है। हाँ। हर कांड में हर एक तरह का पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि आपके क्या समय में सत्ता नेता पक्ष से मंत्री क्या ज्यादा। विपक्ष, जनता तो त्रस्त है ना। हाँ। सत्ता पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। हाँ। यहाँ जनता का काम कैसे होगा इसको न समझना है। लेकिन आरोप लगाते रहते हैं कि आपके अरे समय में ज्यादा भ्रष्टाचार था, हमारे समय में कम है। आरोप लगाने वाले अपने दामन पर कभी आरोप लगाते हैं? उनका तो काम ही है दूसरे पर आरोप लगाना। अच्छा, किसका दामन थोड़ा साफ है? लेकिन ये किसी का नहीं, आज के जमाने में अभी के समय में किसी का नहीं कर सकते। किसी का नहीं। कहीं भी जाइए बिना भ्रष्टाचार आपको मिलेगा ही, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। हाँ। कि पहले जो है जब मतलब लोगों के घर पे छापा पड़ता था, नेता मंत्री के घर पे छापा पड़ता था तो लाख में रुपया मिलता था, अब तो सीधा करोड़ में रुपया मिलता है। जी, कई बार जो है 2-3 मशीन फेल हो जाता है। बात तो सही है। हाँ। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। हाँ। हम जब देते हैं तभी तो कोई लेता है, लेकिन हम नहीं देंगे तो फिर मेरे पीछे वाला दे के काम करवा लेगा। लेकिन देखिए अभी जो है हम सरकार के पास नहीं जाते हैं। सरकार खुलेआम कहती है कि आप कंप्लेन कीजिए, आप जो रिश्वत लेता है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। क्योंकि जनता जो है काम कराने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए जो है पैसे दे करके जल्दी से मेरा काम हो जाए, उसके लिए वो दोषी हो जाता है। और उसमें देखिए अभी पहले का अपेक्षा बहुत जो है कम हुआ है भ्रष्टाचार। हम लोग और NDA के सरकार में ये रहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से NDA का सरकार इस बार बिहार में बने ताकि भ्रष्टाचार पे और लगाम लगाया जा सके। हाँ। अच्छा, अभी देखिए कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम एक चीज ये भी देखते हैं क्योंकि दायित्व की बात कर रहे हैं, आपसी दायित्व की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में से देखिए कि हम लोग जो हैं जब भी कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं घूस मांगा जाता है, चाहे इतना परेशान किया जाता है कि हम लोग खुद ही बिना मांगे दे देते हैं, है ना, कि जल्दी काम हो जाए या फंसना नहीं पड़े। किसके पास इतना समय है कि अपना काम से छुट्टी लेके, दफ्तर से छुट्टी लेके 10 बार आएगा, हम लोग पैसा देके ही काम करवा लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पैसा लेने वाले लोग हैं वो भी हमारे समाज के ही रहते हैं। कल तक वो भी जो है उसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी अच्छे पद पे जाते हैं तो बजाय कि उस व्यवस्था में सुधार लाएं, वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सरकार देखिए अपने तरफ से प्रयास कर रही है। अब देने की आदत जिसे जनता लगा दिया है। हाँ। अब वो देख रहा है कि ये दे रहे हैं। हाँ। तो नहीं देंगे तो इनका काम नहीं करेंगे। एक चलते दूसरा का काम डिस्टर्ब हो जा रहा है। हो जाता है। ठीक ना, ईमानदारी से कोई काम करवाना चाहे तो भी नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार का कितना प्रकार है। हाँ। लेकिन किस तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें उस समय था जो तब विशेष रूप से भ्रष्टाचार था। हाँ। अभी जो है कर्मचारी के स्तर का भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ है। पहले नेता मंत्री के स्तर का भ्रष्टाचार था, अभी कर्मचारी के स्तर का। मतलब सरकार बदलती है लेकिन भ्रष्टाचार का तरीका बदलता है ना। सरकार के साथ तरीका बदलता है लेकिन भ्रष्टाचार रहता है। अभी देखिए डिजिटल जमाना आ गया तो थोड़ा सा पारदर्शी हो गया है। पारदर्शी हो गया है। आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बता सकते हैं। मगर पहले क्या था, जो था बेचारा बिल्कुल नहीं था। जैसे अभी ब्लॉक में काम कराने जाइए तो आपको काम की जल्दी है, आवाज़ें जल्दी चाहिए, जाते जल्दी तब आप पैसा दे रहे हैं। अगर आप कहीं इंतजार कर ले तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं होती तो थोड़ा जागरूक है तो कंप्लेन कर सकते हैं आप। कंट्रोल है मगर अभी भ्रष्टाचार अमरबेल की तरह है, जो संस्था पड़ जाती है उसको खा जाती है। तो जैसे अमरबेल लता होता है तो उसी तरह हमारे अधिकारी अमरबेल की तरह छा गए हैं। थोड़ा सा अगर अधिकारी ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाए। अच्छा, क्या इसमें नेता मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? ये छोटा भ्रष्टाचार है, नेता मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको हम नहीं कहें कि नेता मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। अधिकारी अगर लगातार कहते हैं कि आपके समय में ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं ऐसा ईमानदार हुआ करते हैं। ना ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है। पहले उनके जमाने में देखिए चारा घोटाला से कोलकाता घोटाला से एजुकेशन घोटाला तक था। तो अभी इस समय तो नहीं आ रहा है, नया में अभी नहीं आया। सरकार बोले तो क्या जाने चाहे क्या होगा, मगर बड़े लेवल पर नेता लेवल पर भ्रष्टाचार कम हुआ है मगर अधिकारी लेवल पर उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ज्यादा बढ़ गया। कोई पढ़ लिख के जा रहा है तो सोच रहा है कि भाई हम जैसे पदाधिकारी बने तो पटना में फ्लैट चाहिए, फिर दिल्ली में फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट कहाँ से आएगी? हमारा सोच कितना खराब होता है भैया कि हम लोग खुद भी बोलते हैं जब किसी का शादी वादी लगने वाला होता है तो हम लोग बोलते हैं सरकारी कर्मचारी है जो उसका 50,000 महीना है, अब बाकी ऊपरी कमाई अब जोड़ लीजिए। तो मतलब हम लोग खुद ही कहते हैं कि लड़का भ्रष्टाचारी है। प्रेमचंद जी की कहानी आप पढ़े होंगे, नमक का दरोगा, तो उसमें है कि
वेतन पूर्णिमा का चांद है और ये इनकम तो वही बात है अभी। और अभी ईमानदार का प्रतिष्ठा भी नहीं समाज में। आप कितना बड़ा बिल्डिंग बना ले रहे हैं, कितना बड़ा गाड़ी से आ रहे हैं, इसके ऊपर सम्मान है तो आदमी तो भ्रष्टाचार करेगा ही। हमने तो कभी कभी ऐसा देखा है कि ईमानदार जो लोग होते हैं उसको समाज में भी कर दिया जाता है कि पूर्वक आदमी, इसका उतना दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए वो तेज तर्रार आदमी है। राइट मैडम, जो ज्यादा जो ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं उसको लोग कहते हैं तेज तर्रार आदमी। भ्रष्टाचारी का बिहार का मट्टी भ्रष्टाचार है। कर्मचारी अधिकारी का बात छोड़ दीजिए, बिहार का मिट्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? पब्लिक भ्रष्टाचारी है। अरे तो मिट्टी भ्रष्टाचार हुआ तभी ना पब्लिक मिट्टी को क्यों दोष दीजिएगा? क्यों मिट्टी में अगर आप कहीं बाइक कहीं चेकिंग में पकड़ा रहा है तो प्रशासन आप पे फाइन लगा रहा है विदाउट हेलमेट का 1000, तो आप कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर 200 लेकर छोड़ दीजिए। तब भ्रष्टाचार को तो पब्लिक बढ़ा देगा रहा है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। अभी के समय भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो अभी भी है। तो फिर है कम है, कोई ज्यादा पानी पी रहा है, कोई कम पानी पी रहा है, वो पूरा पेट भर के उल्टी कर दिए, ये 50 जा रहा है। यही अंतर है। पहले अभी का है कि काम भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अब 20 साल पहले जो था सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, काम हुआ ही नहीं। नेता मंत्री किसके समय में ज्यादा लालची थे? पिछले लालची थे। पिछले लालची अभी कम है, पहले ज्यादा था। पहले पूरा डकार जाते थे, अभी थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा सा डकारते हैं। हालांकि नेता मंत्री तो आजकल इतने ईमानदार होते हैं कि अगर उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लग भी जाए तो कहते हैं कि हमारे साथ बेईमानी किया जा रहा है, हम लोग ऐसे नहीं है। तो अभी जो है पहले जो है जिस तरह से आतंकवाद फैला हुआ था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, आज के डेट में लोग सुरक्षित है। कम से कम डर नाम का चीज खत्म हो गया। हाँ, लोग चैन से रोड पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। रात में भी 12 बजे 1 बजे तक घर जा रहे हैं। अब पहले ये सब चीज नहीं था, पहले डर था बना हुआ था। हाँ, पदाधिकारी थोड़ा सा कर्मचारी पर दबाव बनाने के लिए सरकार को हम लोग बार बार कहेंगे। इसी के चलते जनता जो है त्रस्त है, आज भी जनता त्रस्त है, वो कर्मचारी और पदाधिकारी के पदाधिकारी की बात है। 2 तरह की बात निकली। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमक है जो समाज में अगर लग जाए तो अंदर अंदर खोखला कर देता है। लेकिन हमारे समाज का ये भी एक रिकॉर्ड है कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, भ्रष्टाचार रहता ही रहता है। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार के प्रति टॉलरेंस कितना है, भ्रष्टाचार के प्रति काम कितना कर रही है सरकार, ये भी बहुत देखने लायक बात है। भैया कहाँ के हैं आप? हम सार क्षेत्र के। सार क्षेत्र के। अभी उधर गोलीबारी हुई है, सुने हैं, हॉर्स फायरिंग में काफी लोग मर गए हैं। अगियाव क्षेत्र में हम सुने जी। अच्छा ये बताइए भैया कि भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किनके समय में ज्यादा था, लालू यादव के समय में कि अभी ज्यादा है? नेता मंत्री से लेके अधिकारी सबकी बात कर रहे हैं। ना, लालू जी के समय में उस समय बहुत ज्यादा था, अभी कुछ कम हो गया। कम हुआ है जी। लेकिन अधिकारी वगैरह को लेकर शिकायत तो खूब आती है, जो ब्लॉक वगैरह में जो ऑफिसर रहते हैं वो तो छोटा शिकायत रहती है, वो लोग का शिकायत है। हाँ। वो लोग काम करने में थोड़ा इधर उधर करता है, लेकिन भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छा है। हाँ। इसके समय में भ्रष्टाचार ज्यादा है, आपको क्या लगता है भैया? भाजपा विकास का काम बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के समय में, एनडीए के समय में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ना, बहुत कंट्रोल हुआ है। हाँ। अफसरशाही राज हो गया है, मानता है। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार कम हो गया है। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है? ठीक है कर रहे हैं भैया, जो कहे हम सब बड़े नहीं हुए। हाँ। अरे अभी भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। हाँ। बहुत ज्यादा कम हो गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उस समय पुलिस को अगर कहा जाता था तो पुलिस कार्रवाई करती थी, अभी पुलिस घूस लेके नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। पुलिस ठीक है। हाँ। पुलिस ठीक है। हाँ। उनका कहना में गलती है। हाँ। उस समय हमारे क्षेत्र में सहार क्षेत्र में हाँ। अभी भी आप पेपर उठा के देखिए कि 95, 96, 97 में हाँ। दिन दहाड़े मतलब 50-100 को मर्डर होता था। हाँ। अभी बहुत अच्छा सरकार चला रहा है। हाँ। भाजपा का देन है। हाँ। मतलब बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ। अच्छा। पुलिस प्रशासन हम लोग को मदद करता है। हाँ। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, भ्रष्टाचार किनके समय में ज्यादा था, लालू जी के समय में? लालू जी के समय में। हम लालू जी के समय में यहाँ से भाग के दिल्ली गया हूँ और दिल्ली रहता हूँ। अभी भी दिल्ली ही रहते हैं? हाँ, अभी भी दिल्ली रहता हूँ। तो 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, तो क्यों नहीं आ गए यहाँ पर? कुछ सुधार हुआ है। हाँ। तो क्या करे, अब यहाँ पर रहेगा जब न, अब यहाँ पर कमाने खाने के बाद। ऐसा क्या हुआ था? अरे यहाँ बहुत गुंडागर्दी था। हाँ। तो काम आप लोग को नहीं करने दिया जाता था? नौकरी नहीं था? नहीं। तभी तो हम भाग के गए थे यहाँ से दिल्ली। तो अब परिवार के साथ चले गए थे? हाँ, परिवार के साथ हम दिल्ली ही रहते हैं। तो बच्चे सब वहीं रहते हैं? हाँ, सब वहीं रहते हैं। तो बच्चे तो पूछते होंगे कि क्यों आप यहाँ आ गए? तो क्या करे, यहाँ पे ऐसा ही था। तो आजकल के कुछ नए बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम लोग वोट करेंगे, युवा को लेके आएंगे। अब जो उसको जैसा समझ में आ रहा है वो कह रहा है, मगर जंगल राजी था यहाँ पे। हाँ। अच्छा, चलिए भैया लिट्टी खाएंगे। आपको क्या लगता है भैया, भ्रष्टाचार किसके समय में ज्यादा था?
लालू का रिज में तो ज़्यादा था, बट अभी आरा का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। यहाँ लूटपाट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी थोड़ा प्रशासन का भी थोड़ा लूटपाट किस तरह का ये अभी ये अभी भ्रष्टाचार थोड़ा बढ़ा हुआ है आरा के अंदर। अच्छा भैया, ये जो स्नैचिंग वाले लोग होते हैं ये ज्यादा स्मैकर होते हैं क्या? ये सब का शिकायत हम सुन रहे हैं। हाँ, स्मैकर स्मैक लेने वाले लोग हैं आजकल बहुत छीन छोड़ कर रहे हैं। या स्मैकर वाला भी चल गया, अभी सोना का लूट हुआ है। और आरा में भी मर्डर सडर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी फिलहाल का मतलब अभी का रिजल्ट है। अभी आपके तरफ पहले तो ठीक था। अभी तो आपके तरफ हॉर्स फायरिंग का भी वो केस आया है इधर अभियाओं की तरफ। हाँ आया है, हो रहा है। अभी बाजार की तरफ पे ये इधर बेगमपुर में भी एक 17 साल के लड़के को गोली मार दिया गया। हालांकि उस पर हम लोग जो है जरूर अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेता मंत्री की बात करें चाहे अधिकारी की बात करें, दोनों लोग अगर सही नहीं रहेंगे तो जनता का काम बढ़िया से नहीं हो सकता है। दोनों में से अगर कोई ढीला रहेगा तो फिर काम बढ़िया से नहीं हो सकता है। इन दोनों में भ्रष्टाचार किसके समय में ज्यादा था या किसके समय में ज्यादा है? अभी तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था आर.के. सिंह जब थे हमारे यहाँ सांसद। लेकिन यहाँ भोजपुर में कंट्रोवर्सी के चलते, जातिवाद के चलते उनको हरा दिया गया। जातिवाद के चलते अभी सुदामा प्रसाद हैं तो दोबारा कहीं नाम चेंज करने पे लगे हैं। कोई काम तो है नहीं इनके पास। तो बस यही नाम तो अरण्य देवी शक्तिपीठ। हम लोग का जो कुल देवी है अरण्य देवी माता, इनके ही नाम से चल रहा है। नगर रक्षिका कहा जाता है।